हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने पहले पाठ सूरदास जी के अंतिम पद यानी चौथे पद की व्याख्या भावार्थ के रूप में समझेंगे। जैसा कि मैंने पिछले पदों में आपको बताया कि प्रथम पद में तो श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन है। उसके बाद जो तीनों पद हैं उन तीनों पदों में उद्धव और गोपियों का संवाद यानी भ्रमर गीत का सार है। हमारा चौथा पद है उद्धव मन माने की बात। आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तक अपने सामने रखें। मैं पहले आपको इनके जो कठिन शब्द है उनके अर्थ बता रहा हूँ। इसमें देखें अगर हम तो पहले शब्द आता है उद्धव, यहाँ कहा गया है उद्धव को। उसके बाद हमारा शब्द आता है दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल यानी दाख। दाख का अर्थ होता है किशमिश। फिर इसी में आगे आ रहा है विष कीरा विष खात। कीरा कीरा यानी कीड़ा या कीट। फिर अगले आ रहा है इसमें शब्दार्थ जो है हमारा अघात। अघात यानी तृप्त होना। हमारी तीसरी लाइन का अंतिम शब्द है अघात। अघात यानी तृप्त होना। चौथी लाइन में मधुप। मधुप का अर्थ है भंवरा। इसमें आगे अगर हम चलें तो पात। पात यानी पत्ता। काठ यानी लकड़ी। हित। हित का अर्थ होता है अपना भला। लपटात लिपटना। इस तरह से एक और शब्द आता है अंतिम लाइन में सुहात। सुहात का अर्थ होता है अच्छा लगना। ये जो हमारा पद है अगर हम इसको व्याख्या के रूप में लें तो इसमें प्रसंग में हम बता सकते हैं कि प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित गोपियों के विरह वर्णन संबंधित यानी हमारे भ्रमर गीत से लिया गया है, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर में से उद्धृत है। अब इस पद में गोपियों और उद्धव की बातचीत चल रही है। उद्धव गोपियों को प्रेम मार्ग से हटा करके योग या ज्ञान मार्ग पर लाने का प्रयास करता है, लेकिन इस पद के बाद उद्धव और गोपियों का जो संवाद है उसके अंतिम बात तक मैं आपको पहले ले जाता हूँ। अंतिम में क्या होता है कि उद्धव जो होता है हर तरह के प्रयास कर लेता है, लेकिन गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम मार्ग से नहीं हटा पाता। और उद्धव की ये स्थिति हो जाती है कि जब वो ब्रज से जाता है वापस तो एक गोपी का रूप धारण करके जाता है और श्री कृष्ण की याद में अनेकों वर्षों तक ब्रज की गलियों में भटकता रहता है, श्री कृष्ण के प्रेम में भटकता रहता है। इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही कि उद्धव मन माने की बात, कि हे उद्धव ये तो मन माने की बात है। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो उसी के पास जाना चाहता है, उसी के पास रहना चाहता है। उद्धव ने कहा कि अगर तुम इस बात को उदाहरण से सिद्ध करती हो तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। तो गोपियाँ उदाहरण देती हुई कहती है, पहला उदाहरण दे रही हैं कि दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। कि जिस प्रकार से जहरीला कीड़ा जो होता है वो किशमिश छुहारे आदि जैसे अमृत फलों को छोड़कर विष ही खाना पसंद करता है, अर्थात गंदगी ही खाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि ये तो उसके मन को अच्छी लगती है। तीसरी लाइन पर हम चलते हैं। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि जिस प्रकार से चकवा नामक अर्थात चकोर पक्षी को भी कोई कपूर जैसा सुगंधित और शीतल पदार्थ भी देना चाहे तो उसे नहीं लेता है। तजी अंगार अघात, क्योंकि और वो अंगारे ही खाना पसंद करता है क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है। चौथी लाइन में हम चलते हैं। मधुप करत घर कोरी खाट में फोरी काठ में। मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। गोपियाँ आगे उदाहरण देती हुई कह रही हैं कि जिस प्रकार से भंवरा कठोर से कठोर लकड़ी में भी छेद करके अपना घर बना लेता है, लेकिन शाम होते होते अगर वो कमल के पत्ते तक पहुंच जाता है तो कमल के पुष्प में ही बंध जाता है और कमल के नाजुक पत्तों को नाजुक पत्तियों को भी वो नहीं छेद पाता। क्यों? क्योंकि उसे वहाँ उसमें रात भर बंद रहना अच्छा लगता है। इसलिए हे उद्धव ये तो मन माने की बात है। गोपियाँ अपनी बात को स्पष्ट कर रही है। अगली लाइन में क्या कह रही हैं कि ज्यों पतंग हित जानी आपनो। पतंगा एक प्रकार का कीड़ा रहता है, कीट रहता है जो लाइट के पास या मोमबत्ती की रोशनी में या दिए की रोशनी के पास आता रहता है। गोपियाँ कह रही है कि ज्यों पतंग हित जानी आपनो। जिस प्रकार से पतंगा अर्थात एक कीट अपना हित जान करके
बार बार दीपक के पास, लो के पास जाता है, लिपटता है। उसे पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं मरूंगा, लेकिन फिर भी वो उसके पास जाता है उद्धव। क्यों? क्योंकि ये तो उसके मन माने की बात है, अर्थात ऐसा करना उसे अच्छा लगता है। गोपियाँ अंतिम लाइन में कह रही हैं सूरदास जी के माध्यम से कि सूरदास जाको मन जासो। सूरदास जी कह रहे हैं कि जिसका मन जिसको अच्छा लगता है, जिसको भाता है, सोई ताहि सुहात, वो उसे ही अच्छा लगता है, अर्थात उसे ही पसंद करता है। इस प्रकार से गोपियों ने ये तर्क दे करके उद्धव को निरुत्तर कर दिया, और उद्धव भी अंत में श्री कृष्ण के प्रेम मार्ग को स्वीकार कर लेता है।